Hello children, this is class 9 and today I am going to teach you lesson 6 Weathering the Storm in Erasma, and this lesson is in your supplementary reader moments. Okay students, class 9 children, you know that every year in our country the areas of the coastal region, you can say, that is the Bay of Bengal, Indian Ocean and the Arabian Sea. The three sides we have the sea and the ocean and bay, and these are the areas which are badly affected every year due to the cyclone. चिल्ड्रेन, ये कहानी उड़ीसा के एरस्मा नामक एक जगह की है, जहां 1999 27 अक्टूबर को एक भयानक तबाही हुआ था एक साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन आप जानते हो, समुद्र में साइक्लोन आप ज्योग्राफी में पढ़े हो, प्रेशर के कारण में होता है। ओके, ये आपका क्लास का जो ज्योग्राफी है उसमें काफ़ी इसके बारे में दिया हुआ था। लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो सी वेव्स के साथ होता है और जिसमें साइक्लोन होता है, आप इसके बारे में पढ़ोगे तो डिटेल्स आपको इसके बारे में जानकारी होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी में प्रशांत नाम का एक लड़का है जो मात्र 19 साल के हैं, और ये लड़का किस तरह से ऐसा प्रतिकूल स्थिति में, मतलब जब आपका कंडीशन, आपका सर्कमस्टेंस आपका खिलाफ में हो, ऐसे नेचुरल डिजास्टर को कैसे आप सामना करोगे, इसका एक कहानी इसका ही वर्णन है। चिल्ड्रेन, दिस स्टोरी इज़ इंस्पायरिंग, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। हम लोग अब पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा। वेदरिंग का मीन्स क्या होता है? वेदरिंग मीन्स ऐसा एक जियोग्राफिकल प्रोसेस है। आप जियोग्राफी में वेदरिंग के बारे में पढ़ोगे, हिंदी में इसे औपक्षय कहता है। ये ऐसा एक प्रोसेस है जहाँ पर जब कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, या अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, या कोई सुनामी हो या साइक्लोन हो, इसके कारण में जब पृथ्वी का जो चट्टान है, मतलब सरफेस है, ये अपने जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, हट जाता है, मतलब धरती का जो सरफेस है इसमें एक चेंजिंग हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है, चट्टान टूट जाती है। ऐसे ही प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस आंधी तूफान के कारण में इस एरसेमा में किस तरह का परिवर्तन हुआ था, इसका ही वर्णन इस स्टोरी में है, और द लाइफ ऑफ द स्ट्रगल, ये भी कैसा था, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। कहानी इस प्रकार से शुरू होता है। 1999 में ऐसा ही एक साइक्लोन उड़ीसा पर हुआ था, जब लोग तबाह हो गए थे, लोगों के घर पानी से बह गए थे, चारों ओर केवल पानी। ऐसी स्थिति में अपना घर से 18 किलोमीटर दूर एक दोस्त के घर प्रशांत रुके हुए थे। इनके घर पानी में डूब चुके थे। छत पर इन लोगों ने उस तबाही को देखते रहा। अब देखो, इस 21वीं सदी में भले ही हम लोग कितना साइंस डेवलप कर ले, लेकिन नेचुरल डिजास्टर के सामने में हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। क्या वो अर्थक्वेक के कारण में हो, क्या फ्लड के कारण में हो, क्या साइक्लोन के सामने में हो, वी बिकम हेल्पलेस। ऐसे ही स्थिति में 36 आवर्स इस तबाही जारी रहा, और प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार को बढ़ते बाढ़ से बचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही छत में आश्रय लेना पड़ा। प्रशांत ऐसा स्थिति में अपना एक फैसला लेते हैं कि नहीं, इस हताश स्थिति में जायजा लेने के लिए क्योंकि उनका मन में था, ना जाने मेरा घर में लोग कैसे होंगे। तूफान के 4 दिन के बाद उन्होंने अपना गांव जाने के लिए
4 दिन में उस गांव का जो तबाही है ये वर्णन करते हैं। जो 2500 लोग जहां रहते थे वहां 86 लोग मतलब 86 लोग जो है मर चुके थे। 86 पीपल वेर डाइड। और जो घर था, जो लोगों का मिट्टी का घर था, ऐसे घर लगभग 96 ऐसे घर बह चुके थे। वॉस्ट अवे मतलब बह गए थे। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि आप उड़ीसा में जानते हो समुद्र तट की एरिया है जहाँ पर लोगों के पास कुछ नारियल रहता है। नारियल का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका था। किसी तरह से ये प्रशांत सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस स्थान जाना ही पड़ेगा। प्रशांत और उनके साथी भयावह और दर्दनाक स्थानों पर जाते हैं। वे वहाँ के लोग, बच्चे, महिला सबको देखते हैं किस तरह से चारों ओर जानवर का लाश बिछा हुआ है। जब उस पानी को हटाते हुए प्रशांत चलते हैं, मात्र 19 साल का एक लड़का, आप सोच सकते हो आपके सामने में चारों ओर ऐसा ही जानवर का लाश पड़ा हुआ हो, उस पानी में तैरता हो आदमी का लाश। प्रशांत हाथ से सबको हटाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक लंबा सा लाठी होता है ताकि कोई जगह ऐसा गड्ढा नहीं हो जहां वो गिर जाए, उनका पैर में चोट लगे। इस तरह से वो आगे की ओर जाता है। चारों ओर ऐसे ही दर्दनाक स्थिति में चारों तरफ जानवर का लाश, आदमी का लाश तैरते हुए आ रहा है। अपने गांव कलीकुड़ा पहुंचने पर प्रशांत देखता है कि उसके घर तो पूरा नष्ट हो चुका है। सामने में कुछ टुकड़े पेड़ की डाल पड़ा हुआ है। प्रशांत अपने परिवार को खोजने लगता है। मन में सोचता है हो सके अब उन लोग जिंदा नहीं होगा। उनके परिवार के लोग भी सोचते हैं हो सके प्रशांत भी जिंदा नहीं हो। ऐसा ही एक बहुत ही मिजरेबल कंडीशन का वर्णन इस स्टोरी में बताया गया है। प्रशांत इसी खोजने के क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के जो कैंप था वहाँ पर जाते हैं और लोगों को भूखमरी से तड़पता हुआ देखता है। लोग कमज़ोर हो गया है, ऐसा ही ऐसे ही दृश्य को देखता है, जिसमें उनके चाचा चाची, भाई और बहन शामिल है। उन्हें मिल जाता है। परिवार के लोग प्रशांत को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, रो पड़ते हैं। ऐसा ही स्थिति गुजरता है जहाँ पर लोग पूरा जायज़ा लेते हैं। तब उन्होंने देखने को मिलता है, जब 4 दिन बीत जाता है, तूफान के 4 दिन आश्रय स्थल पर 2500 लोग मौजूद थे। कुल जो है मैंने बताया 86 लोग मर चुके थे। 96 लोगों का घर जो है बिल्कुल टूट चुके थे। वो सुझाव दिया कि ऐसे करके तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा। प्रशांत लोगों को इकट्ठा करता है और सभी को नेतृत्व देता है। इस कहानी का यही मकसद है, ऐसे प्रतिकूल स्थिति में हम किस तरह से सामना करेंगे। प्रशांत को देखने को मिलता है 5वें दिन एक जो हेलीकॉप्टर, क्योंकि ऐसा फ्लैट कंडीशन में एकमात्र हेलीकॉप्टर ही काम में आता है। आप ही जानते हो ऊपर से खाने की पैकेट को फेंका जाता है। प्रशांत ने भी ऐसा ही किया। बच्चों को पॉलीथीन सीट में बना आश्रय का व्यवस्था किया। महिलाओं को कहा गया आप बच्चों को देखें, और प्रशांत ने क्या किया, बच्चों को ज़मीन पर सोने के लिए कहा, लेटने के लिए कहा, और उनके पेट पर आप इस स्थिति को अंदाज लगाओ भूख क्या चीज़ होती है। बच्चों को कहा गया बच्चे तुम सो जाओ, और घर की जो थाली है, बर्तन है, अपना पेट पर रख कर सो जाओ, ताकि हेलीकॉप्टर से दिखाई दे यहाँ लोग भूखे हैं। लोगों को खाना मिलने लगा।
इस तरह से कुछ पैकेट जो है आसमान से गिराया गया और 4 दिन के बाद उन्होंने कुछ यंग लड़कियों को लेकर कुछ व्यापारी से उन्होंने क्या किए, कुछ चावल इकट्ठा किए और किसी तरह से धीमा धीमा आंच में, क्योंकि लकड़ी तो सब भींगा हुआ था, ऐसा स्थिति में उस भींगा हुआ लकड़ी से कुछ आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। कहते हैं 4 दिन के बाद इस भूखे लोगों को पेट में पहला बार कुछ खाना मिला। ऐसा एक विनाशकारी तूफान की वर्णन है और साथ साथ में उन्होंने क्या किए, जो वहाँ के महिलाएं हैं उन लोगों को इकट्ठा करके सबको देखभाल करने के लिए कहे। बच्चे बहुत निराश थे क्योंकि अधिकतर बच्चे ऑर्फेन हो चुके थे। ऑर्फेन मीन्स जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, घर नहीं है, माँ बाप नहीं है। आप सोच सकते हो स्थिति किस तरह का होता है। ऐसे कंडीशन में प्रशांत अपना दिल से हारे नहीं और सभी को इकट्ठा करके बच्चों को कुछ खेल कूद का प्रोग्राम कराने लगे। जैसे कि प्रशांत को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने आता था। उन्होंने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रतियोगिता में आयोजन करने लगे और सरकार के तरफ से फूड फॉर वर्क में लोगों को काम दिए। इस तरह से इस स्टोरी में यही बताया गया है स्टूडेंट्स, ऐसा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कैसे हम सरवाइव करेंगे, ऐसे नेचुरल डिजास्टर का सामना हम कैसे कर सकते हैं, इसका ही वर्णन है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से प्रशांत इतना पानी से भरा हुआ 18 किलोमीटर लंबी यात्रा पैदल शुरू किए। और ऐसे ही नहीं, ऐसे ही पानी में चलने लगे जिस पानी में लाश बिछा हुआ हो, लाश तैरता हो। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही मिजरेबल कंडीशन का एक डिस्क्रिप्शन है और इसके बाद अंत में यही कहा गया है कि प्रशांत इस विनाशकारी सुपर साइक्लोन के 6 महीने बाद भी प्रशांत ने अपने समुदाय के लोगों की मदद करके अपने दुख का सामना किया। अपने गांव के विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए प्रशांत एक आशा की रोशनी बना। ओके स्टूडेंट्स, as in the previous videos I have already provided the question and answers part and the other exercises. In this video you will get the exercises with the answers in the description box. Children, you must subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the lessons of your next class 10 also. Okay students, goodbye.